एक छोटे से गांव में दिशान नाम का 10 साल का बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसने नई नई जगहों की खोज करना, रहस्यों की सुलझाना और रोमांचक कहानियां सुनना बहुत पसंद था। लेकिन उसने गांव में एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े लोग भी रात होने ही घर में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के बाहर एक पुराना रेलवे ट्रक था। उस ट्रक पर पिछले कई सालों कोई ट्रेन नहीं चलती थी। पटरियां जंग खा चुकी थी और स्टेशन पूरी तरह वीरान था। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे एक रहस्य ट्रेन वहां जरूर आती है। इस ट्रेन का कोई ड्राइवर नहीं दिखाता था, फिर भी वहां सीटी बजाती हुई आती और कुछ मिनट रुक गायब हो जाती। कई लोगों ने उसने दूर से देखा था, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम किसान अपने दादाजी के साथ बैठा था। उसने पूरा पूछा, दादाजी क्या सच है वह ट्रेन आती है? दादाजी के गहरी सांस लेकर बोले, हाँ बेटा, लेकिन वह ट्रेन किसी की नुकसान नहीं पहुंचाती। वह केवल बहादुर और सच्चे दिल वाले बच्चों की परीक्षा लेती है। जो लालच या डर में हार जाता है उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। दिशांत के मन में उस ट्रेन को देखकर इच्छा और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आ गई। आसपास में पूरा चांद चमक रहा था। जंगल की ओर से ठंडी हवा चल रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा था। दिशांत ने अपना छोटा बैग उठाया। उसमें एक टॉर्च, पानी की बोतल, कुछ बिस्कुट और एक नोटबुक रखी। उसने चुपचाप घर का दरवाजा खोला और पुराने रेलवे ट्रक की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं उल्लू बोल रहे थे, कहीं बुजुर्ग की आवाज गूंज रही थी। अचानक बहुत दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धीरे धीरे तेज सफेद रोशनी जंगल के बीच दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में एक बेहतर सुंदर लेकिन रहस्यमय ट्रेन पुराने स्टेशन पर आकर रुकी। उसके डिब्बे चांदी की तरह चमक रहे थे। खिड़कियों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सबसे हैरान की बात वह थी कि उस इंजन में कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक मीठी आवाज सुनाई दी, यदि तुम्हारे दिल में हिम्मत है तो अंदर आओ। दिशान ने गहरी सांस ली और ट्रेन में कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन इतनी शांत थी कि अब उसमें पहरियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। खिड़कियों से बाहर उसने देखा कि ट्रेन जब पटरी पर नहीं बल्कि बादलों में ऊपर दौड़ रही थी। नीचे पहाड़, नदियां और जंगल खिलौनों जैसे दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक चमकते हुए स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम था रहस्य लोक जंक्शन। वह एक बुजुर्ग टिकट चेक कर खड़े थे। उसने लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में सुनहरी घड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है दिशांत। दिशांत हैरान हो गया, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वे बोले, वह ट्रेन पर इस बच्चे का नाम जानती है जो सच्चे दिल से यहाँ आते हैं। उन्होंने एक सुनहरा टिकट दिया और कहा, अगर तुम्हें घर लौटना है तो तुम्हें 3 परीक्षा पास करनी होगी। दिशान ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा थी सच का जंगल। जंगल में पहुंचते ही सेकंडों आवाज गूंजने लगी, दाएं जाओ, नहीं बाएं जाओ, पीछे मुड़ो। दिशान समझ गया कि ये आवाज मुझे भ्रमित कर रही है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और केवल बहते पानी की असली आवाज का पीछा किया। कुछ ही देर बाद वह सही रास्ते पर पहुंच गया। सामने एक चमकता हुआ पेड़ था। पेड़ बोला, तुमने डर नहीं अपने समय पर भरोसा किया। पहली परीक्षा पूरी हुई। अब दूसरी परीक्षा शुरू हुई।
एक पुराना लकड़ी का पुल था जिसके नीचे गहरी खाई थी। जैसे ही दिशांत पुल पर चला उसे लगा कि पुल टूट गया। चारों ओर डरावनी आवाज आने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह दूसरी तरफ पहुंच गया। पुल अचानक सोने की रोशनी से चमक उठा। अब तीसरी परीक्षा बाकी थी। एक गोल कमरे में 3 सिंदूर रखे थे। पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा साधारण लकड़ी का था। एक आवाज आई, उसमें से केवल एक संदूक नहीं है। दिशांत ने सोचा, जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वही हमेशा सबसे कीमती नहीं होती। उसने लकड़ी का संदूक खोला। उसने अंदर एक छोटी सी चमकती हुई चाबी रखी थी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बुजुर्ग टिकट चेक कर फिर दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुमने लालच पर नहीं, बुद्धि पर भरोसा किया। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। दूर से ट्रेन भी सीटी सुनाई दी। जल्दी करो दिशांत, ट्रेन की ओर बढ़ो। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, ट्रेन चल पड़ी। वापसी के रास्ते की टिकट चेकर ने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगली पूर्णिमा पर तुम्हें और भी कठिन रहस्यों का सामना करना होगा। उन्होंने दिशांत को एक सुनहरी सीटी दी। जब भी वह सीटी अपने आप बजे, समझा लेना कि रहस्यों की ट्रेन तुम्हारे फिर बुला रही है। कुछ ही पलों बाद ट्रेन उसी पुराने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। दिशांत घर लौट गया। सबको लगा कि वह पूरी रात अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन जब उसने अपनी बैग देखी और उसमें वही सुनहरी सीटी रखी थी, उसे समझ आ गया कि वह कोई सपना नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा। दूर बादलों के बीच से रहस्य ट्रेन की हल्की सी सीटी फिर सुनाई दी और यहीं से शुरू होती है दिशांत की सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा। तो यहीं तुमको हमारी एक कविता अच्छी लगी हो तो दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी आ जाएगा दूसरा पार्ट।